न बोले तुम न मैंने कुछ कहा। मेघा, वो सीडी कहाँ है जिसमें अमर व्यास की बेगुनाही के सबूत है? ये खबर कल की हेडलाइन बनने वाली है। सीडी? अमर के बेगुनाह होने का सबूत? क्या बोल रहे प्रतीक सर मोहन? कल खबर तो जरूर छपेगी तुम्हारे अखबार में मोहन, वो भी अमर व्यास के साथ संबंधित। लेकिन ये खबर अमर की बेगुनाही की होगी या फिर उसकी प्यारी बच्ची की मौत की, इस बात का निर्णय तुम्हें लेना है। मुझे मालूम था कि कहीं एक ऐसा सबूत है जो मुझे फांसी के तख्ते तक। कौन से सबूत? आपके हमदर्द रिपोर्टर मोहन भटनागर ने ही तो अपने हाथों से लाकर मुझे दिया है। नन्ही, बेटा नन्ही। भैया मैं अंदर सुला देती हूँ। हाँ सुला। आओ बेटा। नींद आ रही है लगता है। अच्छा बच्चा, अच्छा। क्या हुआ? और स्पाइडरमैन किधर है? नाम मत ले उस घटिया आदमी का, बदतमीज है। क्यों दादाजी? वो तो बहुत अच्छा है। उसने ही आज तो मुझे बचाया है। बचाया? क्या मतलब? हाँ? नन्ही, ए नन्ही। नन्नी? भैया ये नन्नी को क्या हो रहा है? इसकी तबीयत तो ठीक है। और क्या बोल रहे थे ये? बचाया? किसने बचाया? पता नहीं क्या कह रही है। एकदम थक गई लगता है। आज से आराम करने दो, सुबह इससे बात करेंगे। हाँ नन्नी आओ, आओ बेटा। जी मैं ले जाता हूँ उसे। नन्नी बेटा आ जाओ। बचाया? क्या बचाया? प्रतीक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने सही समय पर मुझे सचेत कर दिया। अब आप देखिएगा आपका अखबार कितनी जल्दी कितनी बुलंदियों को छू जाएगा। शुक्रिया दीनानाथ जी, आप जैसे लोगों के काम आना यही हमारा काम। Cheers. अब उस मोहन भटनागर का क्या होगा? आपसे टकराने की सजा भुगतेगा बेवकूफ। कल पत्रकारों में एक खबर फैल जाएगी कि मोहन भटनागर कितना बड़ा फ्रॉड, गद्दार है। आप देखते जाइए, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। ऐसा हाल करूंगा मैं उसका। अरे नहीं नहीं सर, मोहन भी ऐसे नहीं कर सकते। मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूं।
यकीन तो मुझे भी नहीं होता जोशी जी, अगर वो दीनानाथ मेघा को फोन करके सच नहीं बताता। अगर आज वो सबूत मेरे हाथ होता तो आज इस अखबार में बड़ा बड़ा छपा होता कि अमर व्यास बेगुनाह थे और उस दीनानाथ का पर्दाफाश में सारी दुनिया के सामने कर देते। लेकिन किसे पता कि वो किसी की उम्मीदों, किसी के जज्बातों, किसी के विश्वास का सौदा कर रहा है। और आप सब लोग तो वहां देर रात तक थे ना, इस खबर का इंतजार करते हुए। पता नहीं कितने रुपयों में बेचा है अपने आप को उसने, और उस दीनानाथ ने जरूर मोटी रकम दी होगी इन सबूतों को हासिल करने की। तू बहुत हिम्मत वाली है मेघा। इतना कुछ हो गया और तू आज ऑफिस में। मुझे खुद इतना झटका लगा है कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ऐसा तो कोई दुश्मन ही कर सकता है। मोहन सर का असली चेहरा इतना गंदा होगा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मोहन भटनागर तुम्हारे इस ऑफिस में कदम रखने की हिम्मत कैसे हुई? खैर चलो, अब तुम आ गए हो तो प्रभात लहर की ओनर तुमसे कुछ कहना चाहती है, सुन लो। आज से तुम्हारे लिए इस ऑफिस में कोई जगह नहीं है मोहन भटनागर। इस अखबार की ओनर होने के नाते मैं तुम्हें तुम्हारे करप्ट तरीकों के लिए नौकरी से निकालती हूं। You are fired. Get out from my office. आपका विश्वास मुझ पर से भले ही उठ जाए,
इस बात से नहीं उठना चाहिए कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता। तुम जैसे 2-4 और मिल जाए ना जिंदगी में, तो उस पर से भी विश्वास उठ जाएगा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मोहन सर ऐसा करेंगे। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि तू उम्मीद मत हार मेघा। प्रतीक है ना, आई एम श्योर ये जरूर कुछ करेंगे। कैसे भी करके उस सीडी को ले आएंगे। अरे मैं क्या कर सकता हूँ? एक ही सबूत था जो उसने। डिस्गस्टिंग। हेलो, हाँ पापा जी। जी टीकाराम जी। जी मैडम। सर टीवी ऑन करिए और समय प्लस चलाइए। जी मैडम जी। और आज की सबसे बड़ी खबर, महानंदा फ्लाईओवर वाला केस। इस केस का फैसला भी आ चुका था, केस भी बंद हो गया था, लेकिन आज यही केस एक ऐसे चौंकाने वाले मोड़ पर आ चुका है कि सबका दिल दहल जाएगा। जी हाँ, ये वही केस है जिसमें इंजीनियर अमर व्यास पे ये इल्जाम साबित हुआ था कि वही इस हादसे के लिए जिम्मेदार है, और वो इसलिए क्योंकि वो भ्रष्ट है। लेकिन जो फुटेज हमारे चैनल को मिला है, जी हाँ सिर्फ हमारे चैनल पे जो वीडियो क्लिपिंग्स एक्सक्लूसिव दिखाए जाएंगे, उससे साफ पता चलता है कि अमर व्यास इस हादसे के लिए जिम्मेदार नहीं है। आइए और देखते हैं इंसानियत के नकाब के पीछे छुपी हुई दरिंदगी का एक नमूना। ऐसी वीडियो क्लिप जिसको देखने के बाद आपका इंसानियत से विश्वास उठ जाएगा, जिसे हम बड़ी इज्जत के साथ दीनानाथ जी कहते हैं। और वो जो सीडी है ना, उसे लेकर और उससे फुटेज हमेशा के लिए मिटा दो। बने रहिए, कुछ ही सेकंड में हम आपको ये वीडियो क्लिप्स दिखाएंगे। इसी चैनल पर आप इसके एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखेंगे। ये एक ऐसा चैनल है जिसने हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज उठाई है, क्योंकि हम भ्रष्टाचार को मिटाना चाहते हैं। एक चेतावनी, इस फुटेज में दिखाए गए कुछ दृश्य डरावने हैं, जिनको देखकर किसी का भी दिल दहल जाएगा। इसीलिए हमारा आपसे निवेदन है कि बच्चों को टीवी सेट से दूर रखें, क्योंकि इसका उनके दिमाग पर सही प्रभाव नहीं पड़ेगा। आइए अब हम गौर से इस फुटेज को देखते हैं और समझते हैं, पता करते हैं कि आखिर सच्चाई क्या है, सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल पर। अमर, पापा, अमर, मेरे पास आपके खिलाफ सारे सबूत हैं। मैं दुनिया को दिखाऊंगा कि महानंदा फ्लाईओवर के प्रोजेक्ट में तुमने उस कंपनी से रिश्वत लेकर ऐसे घटिया कंस्ट्रक्शन मटेरियल का इस्तेमाल किया। इस कंपनी का चीफ इंजीनियर होने के नाते मैंने तुम्हें साफ साफ कहा था कि हमें ऐसी कंपनी से माल नहीं खरीदना चाहिए, लेकिन तुम जैसे आदमी ने मेरी एक बात नहीं सुनी। आपका ये भ्रष्टाचार दुनिया के सामने लाकर रखो।
बंदूक मेरा हौसला नहीं तोड़ सकती। अमर! क्या किया दीनानाथ जी आपने? इसे ले जाकर उसी फ्लाईओवर के मलबे में डाल दो और शोर मचा दो कि इस हादसे में मरने वाला अमर व्यास भी था। और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में कहीं भी गोली का जिक्र नहीं होना चाहिए।